sugarbaby.com, seekingarrangement.com, hepays.com, ये कुछ एप्लीकेशन है जो एक शुगर डैडी यानी कि एक रिच मैन विद इमोशनल एंड फिजिकल नीड्स को एक शुगर बेबी यानी कि एक हॉट सेक्सी गर्ल विद फाइनेंशियल नीड्स को कनेक्ट करने के लिए बनाए गए हैं। लाइव मी, टैंगो, बिगो, ये कुछ ऐसे एप्लीकेशन है जहाँ लड़कियाँ सजेस्टिव वीडियोस अपलोड करके 5 फिगर इनकम तक कमा रहे हैं। I want like a 5-digit good salary, better than actually going in a workplace and working. बेसिकली आजकल ऐसे कई सारे वेबसाइट्स और एप्लीकेशंस मौजूद है जो मे बी हमें नहीं पता, लेकिन वो इंडियन गर्ल्स के लिए इजी पैसा कमाने का एक बहुत ही इजी सोर्स है। स्टार्टिंग विद इंडियाज नॉट सो नोन शुगर कल्चर। इसमें दो लोगों के बीच एक ओनली फॉर बेनिफिट रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होती है जिसे शुगर रिलेशनशिप कहते हैं। ऐसे रिलेशनशिप्स के बारे में हमें हमेशा लगता है कि मे बी ये सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज में एग्जिस्ट करता है, यहाँ नहीं। बट वेट टिल यू हियर दिस, इंडिया एशिया का शुगर डैडी कैपिटल है। शुगर डेटिंग तो अब सिर्फ एक रिलेशनशिप नहीं बल्कि एक फुल फ्लेज इंडस्ट्री बन चुकी है जिसमें बिलीव इट और नॉट लेकिन कई शुगर डेटिंग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी है। इस पूरे कल्चर के बारे में, इसमें क्या करना है, कैसे करना है, शुगर बेबीज को शुगर डैडीज को कैसे पटाना है, इसके बारे में एक बुक भी लिखी गई है, शुगर डैडी 101। ये बुक के हिसाब से इसका फर्स्ट स्टेप है रिच डैडी के नजर में आना। इसके लिए टू बी शुगर बेबीज को 3:30 बजे के आसपास फैंसी जगह जैसे कि गोल्फ कोर्स, बिजनेस पार्क या फिर रेस्टोरेंट की जगहों पर उन्हें जाना चाहिए। ये स्पेसिफिक टाइम है इसीलिए क्योंकि ऐसे प्लेसेस और ऐसे टाइम पे ही यहाँ पे कोई रिच इंसान दिखने के चांसेस थोड़े ज्यादा होते हैं। स्टेप नंबर 2 इज क्लोथिंग। इन जगहों पर उन्हें कुछ अट्रैक्टिव और एकदम सेक्सी कपड़े पहनकर जाना है ताकि उन रिच लोगों के नजरों में आ सके, जैसे टाइट जीन्स या स्लाइटली लस्टी कपड़े जिससे उनका फिगर प्रोमिनेंटली दिख सके। स्टेप नंबर 3 इज कॉन्वर्सेशन इनिशिएशन एंड इंटरेस्ट जनरेशन। इसके बाद जो रिच मैन उन्हें पसंद आए उसे एक स्माइल देकर एक फ्रेंडली टॉपिक पर बात करना है। यूजुअली ऐसे कोई टॉपिक्स जिसमें कोई रिच एंड सक्सेसफुल लोगों का इंटरेस्ट हो, जैसे कि फाइनेंस, स्टॉक्स या कोई ब्रांड, या फिर इवन सबसे बेसिक कि मे बी अगर वो कपड़ों की शॉपिंग कर रहे हैं तो उन्होंने उन्हें एक कमेंट पास कर दिया कि वो कलर उस पैंट के साथ नहीं जाएगा, ऐसे कुछ। स्टेप नंबर 4 इज डेट्स। जैसे ही कॉन्वर्सेशन क्रैक हो जाए उन्हें स्मूथली डेट्स के लिए अप्रोच करना है। यहाँ पर बुक क्लियर कट इंस्ट्रक्शन देती है कि इस स्टेज तक आपको अपने टू बी शुगर डैडी को अपने कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स या फिर फैमिली प्रॉब्लम्स नहीं बताने हैं। इट्स अ बिग नो नो, क्योंकि सीक्रेसी से ही बढ़ेगी इंटिमेसी। एंड फाइनली स्टेप नंबर 5 इज बेनिफिट्स। इस इंटिमेसी को ही यूज करके उन्हें और फ्रिक्वेंट और ज्यादा इंटीमेट मीट्स करने हैं, जिसके अबाउट 4 to 5 डेट्स के बाद फाइनली लड़के अपने प्रॉब्लम्स धीरे धीरे करके उनके साथ शेयर करना शुरू कर सकती है। इस पॉइंट तक क्योंकि बेसिकली दोनों के बीच एक नेचुरल रिलेशन बिल्ड हो चुका है, आई मीन एटलीस्ट उस आदमी के पर्सपेक्टिव से, तो जेन्युइन उसका इंटरेस्ट रहेगा लड़की के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। दैट्स इट। पोस्ट दिस बोथ ऑफ देम आर ऑफिशियली इन अ शुगर रिलेशनशिप। आई डोंट नो, मुझे ये कॉन्सेप्ट हल्का सा मैनिपुलेटिव लगता है। इन माय पर्सनल ओपिनियन इससे बेटर तो वो शुगर रिलेशनशिप्स होते हैं जिसमें लड़के और लड़की को पहले ही पता होता है कि वो कैसे रिलेशन में एंटर करने को जा रहे हैं। sugarDaddy.com, seekingarrangement.com, hepays.com, ये कुछ ऐसे वेबसाइट्स है जिसमें कोई भी लड़का या आदमी इजीली एंटर कर सकता है। नाउ अगेन आई एम रिपीटिंग, ये कॉन्सेप्ट इतना फैला हुआ है कि आप इस मैप से ही देख सकते हैं। इंडिया में एंड इन जनरल भी ये बस लेस टॉक्ड है, लेकिन रियलिटी में तो इस कल्चर के फॉलोवर्स इतने ज्यादा है कि सीकिंग अरेंजमेंट वाले तो हर साल वर्ल्ड के मेजर सिटीज में इंटरनेशनल शुगर बेबी समिट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें सो कॉल्ड शुगर कोचेस आकर एक अच्छा शुगर बेबी बनना सिखाते हैं। इन समिट्स का मेनली मोटो होता है एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना जहाँ पे शुगर डैडी, शुगर बेबी, शुगर मॉमास आकर अपने कंपैटिबल पार्टनर्स को ढूंढ सके। एंड जिस तरह इस कल्चर की पूरे वर्ल्ड में ग्रोथ हो रही है ना, इस समिट्स के जल्दी इंडिया में भी होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ऑल्सो इन जनरल भी शुगर रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट को इंडिया में काफी कूल तरीके से देखा जा रहा है और इसीलिए हाल ही में स्ट्रीमिंग कल्चर इन जनरल भी इंडिया में बहुत ही एक्सपोनेंशियली राइज हुआ है। बट द प्रॉब्लम इज इसमें ऑब्सीन कंटेंट ओपनली प्रमोट हो रहा है। सो बिगो, लाइव, टैंगो, ये एप्लीकेशंस बेसिकली एक लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स है जिस पर आप कैसे भी कंटेंट को अपलोड कर सकते हो। फिर इन एप्लीकेशंस पर व्यूअर्स सबसे अट्रैक्टिव स्ट्रीमर्स को चूज करते हैं। उसके बाद स्ट्रीमर्स कुछ प्रोवोकेटिव मूव्स करके खुद की डिमांड बढ़ाकर स्टेप बाय स्टेप रिवीलेशन के लिए पैसे मांगते हैं। इस रिवीलेशन के बदले में व्यूअर्स वर्चुअल गिफ्ट्स देते हैं जिनकी प्राइस 70 से शुरू होकर 6500 तक हो जाए, जिसे फिर ये स्ट्रीमर्स अपने स्ट्रीम को एंड करते ही एनकैश कर लेते हैं। बिगो एप्लीकेशन स्पेसिफिकली इंडिया में बहुत ही कम समय में बहुत ज्यादा फेमस हो गया। इसका एक मेजर रीजन तो ये है कि इनका रेवेन्यू मॉडल इंस्टाग्राम से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मतलब समझ रहे हो, यानी बिगो इन्फ्लुएंसर्स इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स से भी कई गुना ज्यादा कमाते हैं, बिकॉज इंस्टाग्राम और यूट्यूब स्ट्रीमर्स को जो एड रेवेन्यूज या फिर व्यूज पर पैसे देता है, लेकिन इन एप्लीकेशंस पर स्ट्रीमर्स व्यूवर्स से आए मॉनेटरी रिवॉर्ड्स को रिसीव करते हैं, जो इन दोनों प्लेटफॉर्म से काफी ज्यादा होता है।
डिम्पल डिसूजा एक बिगो की क्रिएटर है। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो मंथली 5 लाख रुपीज से भी ज्यादा इस एप्लीकेशन के थ्रू कमाती है अकेले। लेकिन अगर आप डिम्पल के वीडियोस देखोगे तो वो उतने वल्गर नहीं है, सेमी वल्गर है, न्यूडिटी इसमें इतना नहीं है। बट आप इसी से अंदाजा लगा लो जिन वीडियोस में कंप्लीट न्यूडिटी होगा या फिर काफी ज्यादा न्यूडिटी होगा वो कितने पैसे कमा लेते हो। एंड एक्चुअली एप्लीकेशंस के सक्सेस का पीछे एक बहुत ही मेजर रीजन है कंटेंट मॉडरेशन भी, जो खुद में एक बहुत बड़ा स्कैम है, क्योंकि एप्पल इकोसिस्टम पर ये एप्लीकेशंस खुद को माइल्ड सेक्सुअल कंटेंट या फिर इंटेंस सेक्सुअल थीम से ओपनली प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन वही गूगल प्ले स्टोर पर यही सेम एप्लीकेशन 12+ पैरेंटल गाइडलाइंस के नाम से लिस्टेड है। इसका मतलब ऑब्वियसली इसमें कोई भी सेक्सुअली एक्सप्लिसिट चीजें अलाउड नहीं है। एक और रीजन है जिसकी वजह से इतने कम टाइम में इतना ज्यादा फेमस हो गया, और वो है बिगो एजेंट्स। बिगो एप्लीकेशन में ना एक अलग ही तरीके का एजेंसी रेवेन्यू मॉडल ऑपरेट कर रहा है। तो देखो, ऐसा है कि बिगो की इंडिया में 300 से भी ज्यादा एजेंसीज है जिनका सिर्फ एक ही काम है, गांवों में जाकर अट्रैक्टिव लड़कियों को ढूंढना और उन्हें पैसों का लालच देकर इस इंडस्ट्री में घुसा देना। जितना ज्यादा लड़कियां उस एजेंसी के एजेंट्स लेकर आएंगे, उस एजेंसी को उतना ज्यादा इनकम होगा। ऐसे करके एजेंसीज महीने के 14 से 15 लाख तक कमा लेते हैं इजीली। और इतना ही नहीं, जिससे वो बिगो के इन्फ्लुएंसर्स या फिर ब्रॉडकास्टर्स को या स्ट्रीमर्स को पैसे देकर, सैलरी देकर अपनी तरफ अट्रैक्ट करके बेसिकली हायर करते हैं। इन बिगो के स्ट्रीमर्स को यूजुअली मंथली 3 लाख रुपीज राउंड अबाउट की सैलरी दी जाती है, जिसके बाद उनका जितना भी रेवेन्यू आएगा उस स्ट्रीमिंग से वो कंप्लीटली एजेंसी को चला जाएगा। अब इस पूरे कल्चर को रोकने के लिए ऑफ कोर्स काफी सारे लोगों ने इन एप्स के खिलाफ आवाज उठाई, जिसके बाद बिगो ने स्पेसिफिकली अपने यूजर इंटरफेस पर स्ट्रीमर्स के लिए ऐसे मैसेजेस शो करना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है, न्यूडिटी अभी भी बिगो पर चल रही है। एंड सबसे बड़ी बात तो ये है कि अभी भी ये सिर्फ 12+ पैरेंटल गाइडलाइंस के अंडर ही फॉल करता है, जिससे कोई भी बच्चा ऐसे कंटेंट को इजीली एक्सेस कर लेता है, और इसीलिए इनका सब्सक्राइबर बेस, ऑडियंस बेस भी काफी ज्यादा वाइड हो जाता है। यही सारे एग्जैक्ट रीजंस है कि फरवरी 2020 में बस एक ही महीने में बिगो एप्लीकेशन के 22 मिलियन यूजर्स बढ़ गए थे। इसके बाद तो बिगो ऐप के स्पोक्स पर्सन नागेश बांगा का ये कहना था कि बॉलीवुड के नेक्स्ट स्टार उनके एप्लीकेशन से ही होने वाला है। ऑल्सो ऑफ कोर्स लाइव स्ट्रीम सिर्फ डेडिकेटेड ऐसे एप्लीकेशंस में नहीं हो रहे हैं, ये इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, क्लब हाउस ऐसे ऐप्स जो हम लोग भी यूज करते हैं, इनमें भी होता है। कई सारी लड़कियां ऐसे पॉपुलर एप्लीकेशंस के जरिए सर्विसेज के नाम पर इजी मनी कमा रही है। ऑफ कोर्स सर्विसेज का मतलब है न्यूड फोटोज, वीडियोस, चैट वगैरह करना, जो आप उनके एक फिक्स रेट को पे करके उनसे ये सर्विसेज अवेल कर सकते हो। एंड आई एम श्योर ऐसे मैसेजेस कई लड़कों को आए भी होंगे, या फिर आपने कभी कोई मीम पोस्ट के कमेंट्स में पढ़ा होगा, उसमें जो वियर्ड सेक्सुअल कमेंट्स होते हैं ना, वो ऐसे ही प्रोफाइल्स के होते हैं जो रैंडम पोस्ट पे कमेंट करके लड़कों को अट्रैक्ट करते हैं। तो ऑफ कोर्स ये सब के एंड में सवाल ये है कि आखिर यंग कॉलेज गोइंग लड़कियां ये रास्ता कैसे चुन लेती है। अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो इसका सबसे फर्स्ट रीजन है सोसाइटी। हमारे सोसाइटी ने लड़कियों को बचपन से ही चीज सिखाई है कि बड़े होकर किसी अमीर और वेल सेटल लड़के के साथ शादी कर लेना है। ये माइंडसेट कई रीसेंट सर्वेज में भी रिफ्लेक्ट होता है, जहां पर एक रीसेंट सर्वे में तो ये बताया गया है कि 43% लड़कियां सिर्फ हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल वाले दूल्हे को ही चूज करेंगी। सेकंड रीजन है ऑफ कोर्स पैसा। जैसे कि मैंने बताया, इसमें मोस्टली कॉलेज गर्ल्स इन्वॉल्व होती है। ये इसीलिए क्योंकि उनके पेरेंट्स उनके सभी लीजर वाले चीजें पूरे नहीं कर सकते। एंड फॉरेन में तो स्पेसिफिकली बहुत लड़कियों के केस में कुछ एजुकेशन लोन होता है या कुछ EMIs वगैरह होते हैं, अगर वो चुकाने होते हैं तो उनके लिए एक बहुत ही ईजी जरिया होता है। ऑल्सो जब हमने इस पर रिसर्च किया तो ये तक मालूम पड़ा कि कुछ लड़कियां तो इसमें सिर्फ ऐसे ही बोरियत दूर करने के लिए भी जाती है। सुजैन एक शुगर बेबी जो सिर्फ लाइफ में एक्साइटमेंट लाने के लिए इस इंडस्ट्री में एंटर हुई थी, उन्होंने खुद ये चीज कही है। ऑल्सो मेरा इस पर थॉट ये भी है कि आई डोंट नो आपके जो भी ओपिनियंस आप नीचे कमेंट सेक्शन में उसको कमेंट कर देना, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आजकल कहीं ना कहीं वेस्टर्न मीडिया तो पहले से ही था, लेकिन अब कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी ये कैजुअल डेटिंग, हुकअप कल्चर, शुगर कल्चर, इन सब चीजों को बहुत ही ज्यादा कूल बना रहे हैं। इन जनरल जस्ट रनिंग आफ्टर लस्ट ओवर लव को बहुत ज्यादा कूल समझा जा रहा है, which is basically normalizing these things. Do you think the same? आपके जो भी ओपिनियंस है हमेशा नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर करना। बट वेट, डिड यू नो Tinder is designed to never give you a perfect partner? क्योंकि अगर आपको एक परफेक्ट पार्टनर मिल गया तो उनका धंधा कैसे चलेगा? इसके लिए Tinder के कुछ स्ट्रैटेजीज इन प्लेस है, लेकिन उसको हमने इस वीडियो पे कवर करके रखा है। आप यहाँ पे लेफ्ट पे क्लिक करके उसको देख सकते हो। अगर आप भी इंडिया में ये न्यू चल रहे ट्रेंड से परेशान हो तो इस वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स और फैमिली को शेयर करो ताकि वो अवेयर हो सके, और इस वीडियो को एक लाइक कर दो। मिलते हैं अगले टाइम, तब तक के लिए जय हिंद।